हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति करता हूँ एक बार फिर से और आप सभी का दिल की गहराई से आज के इस मनन में मैं स्वागत करता हूँ। आइए हम जल्दी से परमेश्वर के वचन रूपी इस सागर में अपने आप को डुबकी लगाएं और सुबह सुबह जब हम परमेश्वर के वचन में डुबकी लगाते हैं तो हम तरोताजा होते हैं और अपने आप को परमेश्वर के आत्मा से और परमेश्वर के वचन से लबालेस करके भरकर अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। आइए आप मेरे साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को खोलिए, पढ़िए और मनन करिए और देखिए प्रभु आज आपसे क्या बात करना चाहता है। मेरे प्रियो, जैसे ही हम चौथे अध्याय को खोलते हैं तो यहां पर एक बीज बोने वाले का दृष्टांत हमको मिलता है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के मानन दृष्टांत के द्वारा अपने शिष्यों को कुछ बातों को बता रहा है और एक बीज बोने वाले के बारे में वर्णन कर रहा है। हम लगातार इसी बात को सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बीज बोने वाले के बारे में बता रहा है कि कोई बीज बोने वाला है जो बीज बोने निकला, कुछ अच्छी भूमि पे गिरे, कुछ अच्छी भूमि पर नहीं गिरे, लेकिन जो अच्छी भूमि पर गिरे वो कई गुना फलवंत हुए, लेकिन जो खराब भूमि पर पड़े वे फलवंत नहीं हुए क्योंकि शैतान ने उनको चुरा लिया। अक्सर हम ये सोचते हैं, यहां पर भी कुछ ऐसा ही वचन लिखा है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में उनसे बातें करता, जो दृष्टांत था वो था, सुनो, एक बीज बोने वाला निकला, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। तो जब प्रभु यीशु मसीह अपने उस जमात को, उस भीड़ को जो प्रभु यीशु मसीह के संग संग चल रही थी, उसके पीछे चल रही थी, और जब भीड़ को देखा तो वो झील के किनारे एक नाव पे चढ़कर थोड़ा सा दूर होकर उनसे परमेश्वर के उस वचन की बातों को, उस स्वर्ग के राज की बातों को दृष्टांत की रीति से बताने लगा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किसी बीज बोने वाले का वर्णन कर रहा है कि कोई बीज बोने वाला है और बीज बो रहा है, कुछ अच्छी भूमि पर गिरे, कुछ खराब भूमि पर गिरे, कुछ चिड़ियों ने चुग लिया, और इस प्रकार से हम वचन को आगे पढ़ते हुए चलते जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अभी अभी मैंने आपसे कहा कि आइए हम वचन रूपी सागर में अपने आप को डुबकी लगाएं, और आज इस वचन रूपी सागर में जब हम डुबकी लगाकर बाहर आते हैं तो हम अपने आप को तरोताजा पाते हैं, परमेश्वर की उस आत्मा से अपने आप को तरोताजा पाते हैं और उन बातों को सीखते हैं जो प्रभु हमें सिखा रहा है। मनुष्यों के ज्ञान के आधार पर नहीं, हमारी शिक्षा के आधार पर नहीं, पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा के आधार पर हम उस वचन को सीखने पाते हैं। जो वचन मैंने सीखा जब मैं मनन कर रहा था, तो मैंने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह का इस दृष्टांत को बताने के पीछे उद्देश्य यह था, क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई को किया, या चंगाई भरे कामों को किया, या दुष्ट आत्माओं को निकालने का कार्य किया, या आराधनालय में खड़े होकर सप्त के दिन लोगों को चंगाई देने का जब उसने कार्य किया, तो प्रभु के वो अगुवे जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, वे फरीसी, वे पुरनिये, वे शास्त्री लोग यीशु मसीह का कई बार दोषारोपण करने लगे, उसको टोकने लगे, उसको रोकने लगे, और यहां तक कि उसको शैतान का साथी बता दिया और कहा कि शैतान के द्वारा ही यह सब कुछ करता है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को स्वीकार ही करना नहीं चाह रहे। और तब प्रभु यीशु मसीह को ये भाया कि वो अपने आप को उस बीज बोने वाले के समान प्रकट करे और दृष्टांत में उनसे बातें करे। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट अपने आप के बारे में बोलता कि मैं तुम्हारे बीच में आया हूं परमेश्वर की ओर से, ताकि मैं परमेश्वर के स्वर्ग के राज के बारे में तुम्हें बताऊं, तो लगातार हम पुराने नियम से देखते आ रहे हैं कि लोग भविष्यवक्ताओं की भी नहीं सुने, और यहां पर प्रभु यीशु मसीह की भी नहीं सुनना चाह रहे। और तब प्रभु को भाया कि वो एक बीज बोने वाले का दृष्टांत दे। ये बीज बोने वाला कोई और नहीं मेरे प्रियो, स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपनी ओर लोगों को प्रदर्शित करना चाह रहा कि वो बीज बोने वाला कोई और नहीं है, वो मैं हूं जो तुम्हारे बीच में उस बीज को बो रहा हूं। लेकिन कितने हैं जो उस मार्ग के किनारे पड़े हुए बीज के समान हैं, जैसा वचन में लिखा, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। ये वे लोग हैं जो शास्त्री और फरीसी और पुरनिये हैं, जो सड़क के किनारे के लोग हैं, और जब इनके पास वो परमेश्वर का वचन पहुंचाया गया प्रभु के द्वारा, पर इन्होंने अपने हटीले मनों के कारण, पथरीली भूमि होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया, और लगातार वो उसे मसीहा करके स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह का जो उद्देश्य था वो किसी बीज बोने वाले के बारे में नहीं बता रहा था कि कोई बीज बोने वाला है, लेकिन वो स्वयं अपने बारे में बता रहा है कि मैं एक बीज बोने वाले के समान हूं, मैं परमेश्वर के स्वर्ग के राज के बारे में तुम लोगों को बता रहा हूं। लेकिन कितने हैं जो उसे स्वीकार कर रहे हैं, कितने हैं जो स्वीकार नहीं कर रहे।
जो स्वीकार कर रहे थे, उनके जीवन में वो आशीष और उनकी जिंदगी में वो फलवंत जीवन को वो देख रहा था, और लोग अपने जीवन को प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ाते जा रहे थे। तो प्रभु यीशु मसीह जो बीज बोने वाला है, जो स्वयं अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने दृष्टांत में बातें कर रहा है, लेकिन कई बार शागिर्दों को समझ में नहीं आई, और एकांत में जब वो यीशु मसीह अकेला होता तो उसके शागिर्द, उसके शिष्य उसके पास आते और कहते, तू हमें समझा कि बीज बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ क्या है। तब प्रभु यीशु मसीह 13वें पद से उस बीज बोने वाले दृष्टांत की व्याख्या करता है और उस बारे में वर्णन करता है कि फिर उसने कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते, तो फिर और सब दृष्टांत कैसे समझोगे। बोने वाला वचन बोता है। तो कौन है वो बोने वाला, कौन वचन बो रहा था? प्रभु यीशु मसीह वचन को बो रहा था। प्रभु यीशु मसीह वचन के बारे में बता रहा था, और लिखा है जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को उनमें जो बोया गया था उठा ले जाता है। ये वे लोग हैं जो शास्त्री, पुरनिया और तमाम जमात में इकट्ठे कुछ लोग जो प्रभु यीशु मसीह को मसीहा करके स्वीकार नहीं कर रहे थे। बोने वाले ने तो अपने बीज को बो दिया, मैंने तो उस बीज को बो दिया, पर लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया और वे लगातार विरोध करते रहे, दोषारोपण करते रहे। लेकिन कुछ थे जो आनंद के साथ उसे स्वीकार करते थे और प्रभु के संग संग चलते थे। तो जो दृष्टांत का उद्देश्य था वो ये कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक बीज बोने वाले की रीति से लोगों के सामने प्रकट कर रहा है, और वो कह रहा है कि जो कुछ मैं तुम्हारे बीच में परमेश्वर के राज्य के बारे में, मन फिराव के बारे में बातें कर रहा हूं, इसके पीछे एक उद्देश्य है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम सब परमेश्वर के राज्य में शामिल हो। लेकिन उसके पहले मन फिराना अत्यंत आवश्यक है कि तुम स्वीकार करो कि तुमने अपने जीवन में जो गुनाह किया है उसके प्रति तुम पश्चाताप करो, और प्रभु जो रहम दिल है वो तुम्हें क्षमा करने के लिए तैयार है। सो प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में अपने आप को प्रकट करता है। फिर वो एक दीपक के दृष्टांत के बारे में बताता है कि दीपक को जलाकर पैमाने या खाट के नीचे नहीं रखा जाता, इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए कि वह प्रकट हो जाए। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस वचन को प्रकट कर रहा है, वचन की बातों को लोगों के सामने बता रहा है, लेकिन बहुत से हैं जो उसके वचन को स्वीकार करना नहीं चाहते। इसी वचन में जब हम आगे चलते हैं तो प्रभु का वचन हमें इस बात को कहता है कि उगने वाले बीज का दृष्टांत, फिर उसने कहा, परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छांटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह ना जाने पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। यहां पर प्रभु यीशु मसीह जब बीज के बारे में वर्णन कर रहा है कि किसी ने बीज को बोया और वो बहुत जल्दी अंकुरित हुआ, फलवंत हुआ, और कटनी का वक्त भी आ गया। यहां पर फिर से प्रभु यीशु मसीह इशारा कर रहा है अपनी उस देह को, अपने आप को, जो एक बीज के समान है, जो स्वयं प्रभु यीशु मसीह एक बीज के समान है। वो वचन जो स्वयं लोगों के सामने दे रहा था, जो स्वयं वचन था और देह धारण करके हमारे मध्य में आया, वो अपनी ओर इशारा कर रहा था कि मेरे को किस प्रकार से इस कलवरी की राह पर जब मैं आया हूं, इस बलिदान को जब देने के लिए आया हूं, तो लोग मुझे पकड़ेंगे, मेरा उपहास उड़ाएंगे, मुझ पर ताड़ना देंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, और उस क्रूस पे टंगे हुए मेरे प्राणों को मैं अपने त्यागूंगा, और उसके बाद मुझे उतार कर कब्र में रख दिया जाएगा। लेकिन कब्र की इतनी ताकत नहीं कि वो मुझे अपने अंदर संभाल के रख सके या अपने अंदर बांध के रख सके, लेकिन मैं वो परमेश्वर हूं जो सर्व सामर्थी परमेश्वर हूं। मैं उस कब्र में से तीसरे दिन जीवित होकर उठूंगा और तुम सबको दिखाई दूंगा, और देखते देखते बादलों पर चला जाऊंगा। और वो सबको जो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के बारे में और अपने पुनरुत्थान के बारे में कई बार अपने शागिर्दों से कहा था, वो एक बार फिर से यहां पर उगने वाले बीज के दृष्टांत की रीति से बात कर रहा है कि जैसे बीज को बोया जाता है, जमीन में वो पड़ता है, मरता है, फिर अंकुरित होता है, फिर उसमें बालें लगती हैं, फिर उसमें फसल आती है, और उन बालों में दाना तैयार होता है, और तब कटनी का वक्त आता है और हंसिया हाथ में लिया जाता है ताकि कटनी की उस फसल को काटा जाए। यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में व्यक्त कर रहा है कि मुझे किस प्रकार से अपने आप को बलिदान देना है, और उसके बाद मेरा पुनरुत्थान होगा। मैं तुमको उस अधिकार को दूंगा, उस संदेश को, उस सुसमाचार प्रचार करने के अधिकार को दूंगा। कितने हैं जो उस फसल को उगाने में मेरी अगुवाई करेंगे, मेरे साथ होंगे, और मैं उनकी अगुवाई करूंगा, जो मेरे संग रहकर उस
राज को फैलाने में, उस संदेश को फैलाने में मेरे साथ साथ चलेंगे, जो अधिकार मैं उनको दूंगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस आने वाली कटनी के बारे में बात कर रहा है कि जब फसल तैयार हो जाएगी, जब विश्वासियों की एक बड़ी मंडली तैयार होगी, और तब कटनी का वक्त अर्थात वो जजमेंट टाइम, वो न्याय का वक्त आ जाएगा, जब प्रभु अपने लाखों करोड़ों दूतों के साथ फिर से बादलों पर इस पृथ्वी पर आएगा और लोगों के साथ प्रभु का पुनर्मिलन होगा, और कटनी का वक्त और न्याय का वक्त आ जाएगा। न्याय किया जाएगा जिन्होंने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को प्रभु के राज के लिए अपने जीवन को इस्तेमाल किया है। जिसने जैसा किया है उनको उसके अनुसार प्रतिफल दिया जाएगा, और वो कटनी का वक्त होगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस न्याय के बारे में, उस कटनी के बारे में बात कर रहा है। जब हम आगे जाते हैं तो वचन इस बात को कहता, फिर उसने कहा, हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें। यहां पर वो उस राज के बारे में फिर बात कर रहा है। फिर राई के दाने के बारे में वो बोलता है कि जब भूमि में बोया जाता है तो वो फलवंत होता है। यहां अपने शागिर्दों को इस प्रकार से प्रकट कर रहा है, इस बात को बताने का प्रयास कर रहा है कि परमेश्वर का राज कैसा है। परमेश्वर का राज इतना बड़ा है, जैसे कि एक राई का दाना जब भूमि में बोया जाता तो एक बड़ा वृक्ष बनता है, उसकी बड़ी डालियां निकलती और आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा करते हैं। परमेश्वर का राज भी कुछ ऐसा ही है। तुम मेरे बाशिंदे हो, तुम मेरे शिष्य हो, मेरे शागिर्द हो। मैं तुम्हें यह अधिकार दूंगा कि तुम जाकर जगत में सुसमाचार प्रचार करो, और एक विश्वासियों की एक मंडली, एक बड़ी जमात तैयार होगी, जो कटनी के समय जब प्रभु का आगमन होगा और कटनी का वक्त आएगा, न्याय का वक्त आएगा, और प्रभु अपने राज में अपने लोगों को, जो विश्वासियों की मंडली है, उन्हें सम्मिलित करेगा, और उनके किए का प्रतिफल हर एक को मिलेगा। जिन्होंने अच्छा किया है उन्हें अपने अच्छे कर्मों का प्रतिफल मिलेगा, और जिन्होंने बुरा किया है उन्हें निश्चय अपने बुरे कर्मों का प्रतिफल मिलेगा। कटनी उस न्याय को प्रकट कर रही जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह आगाह कर रहा है, बता रहा है और दर्शा रहा है। 35वें पद में जब हम आते हैं तो लिखा है, आंधी को शांत करना। उसी दिन जब सांझ हुई तो चेलों से कहा, आओ हम पार चले। जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि यीशु मसीह भी उनके साथ नाव पर हो लिया, और उनके साथ और भी नावें थीं, और तब बड़ी आंधी आई, लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का एकदम वचन के साथ इस अधिकार के काम को करने के पीछे उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह का तात्पर्य जो इस वचन के द्वारा है कि वो उस गद्दी पर नाव में सो रहा है, आंधी और तूफान भयंकर आ रही है, उसके साथ और भी नाव हैं, उसके शिष्य हैं, लेकिन ये शिष्य घबरा जाते हैं, और तब घबराकर उसे उठाते हैं, हे गुरु क्या तुझे हमारी चिंता नहीं। और तब उसके पास जाकर उससे कहते हैं, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। और तब प्रभु यीशु मसीह उठकर उस आंधी को डांटता और पानी से कहा, शांत रहे, थम जा। इसके पीछे दो भाग है मेरे प्रियो। एक वो पिछला भाग है जिसमें प्रभु यीशु मसीह अपने उस अधिकार को प्रकट कर रहा है कि जब तुम अधिकार के साथ काम करोगे, अधिकार के साथ जब तुम परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार प्रचार को करोगे, तो तुम फसलों को और अपने जीवन में उस फसल को उगते हुए अपनी जिंदगी में देखोगे। दूसरी तरफ वो बात कर रहा है उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति के बारे में, जिसके विषय में कल हम वर्णन करेंगे, जिस पर परमेश्वर अपने उस अधिकार को प्रकट करता है। लेकिन उससे पहले वो आंधी और तूफान को भी शांत करता। वो इस बात को बता रहा कि मैं जो तुम्हारा अगुवा हूं, मैं जो तुम्हारा प्रभु हूं, तुमने मुझे गुरु करके कहा है, मैं तुम्हें इस बात को सिखा रहा हूं कि देखो वो सामर्थ, वो ताकत मेरे अंदर है, और वो सामर्थ मैं तुम्हें भी देता हूं। इसलिए तुम भयभीत मत हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। यहां पर वचन कहता है कि उस आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहे, और आंधी थम गई, बड़ा चैन हुआ। शिष्यों में बड़ा भय आ गया, और उन्होंने कहा, ये कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी सुनते हैं या मानते हैं। यीशु मसीह इस काम को करने के पीछे एक उद्देश्य यह है कि बेशक जब जिंदगी के सफर में तुम चलोगे तो ऐसे आंधी और तूफान का आना स्वाभाविक है। तुम ये मत सोचना कि तुम इससे पार नहीं हो सकते, पर मैं तुम्हें वो सामर्थ्य देता हूं, मैं तुम्हें वो अधिकार देता हूं। तब तुम अपने उस अधिकार का उपयोग करते हुए अपने जीवन में उस सामर्थ्य के काम को तुम करो। जैसे आंधी और तूफान शांत हो गई, शिष्यों ने देखा और कहा, ये कौन है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी सुनते हैं।
फिर अगले अध्याय में हम देखते हैं जिसका वर्णन कल हम करेंगे, लेकिन आज हमने इतना देखा मेरे प्रियो कि वो उपदेशक, वो अगुवा, वो चरवाहा जो अपने शागिर्दों को दृष्टांत की मानंद बात कर रहा है कि जैसे मैं बीज बोने के समान लोगों के बीच बीच में उस बीज को बो रहा हूं, परमेश्वर के राज्य को बो रहा हूं, और बहुत से हैं जो उसे स्वीकार करेंगे, बहुत से हैं जो नकार देंगे, लेकिन तुम्हें अपने काम को करते जाना है। बीज बोने वाला बीज बोता जा रहा है और समय और अवसर उसकी फसल को बताएगी कि फसल कैसी है, इसलिए अपने काम को तुम लगातार करते जाना। फसल की चिंता मत करना, क्योंकि फसल तुरंत अपने उस रूप में आएगी जैसा कि आगे हम वर्णन में पढ़ते हैं कि बीज छीटा गया और वो फसल आई, उसमें बालें लगी और दाने भी आए और कटनी का वक्त भी आ गया। तुम्हारे कामों का, तुम्हारी सेवकाई का प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। जब तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा स्वामी जब आएगा, तो वो तुम्हारे हाथ में उस हंसिये को देगा जो कटनी का समय है, जब फसल को काटा जाएगा, अर्थात कुछ अच्छाई के लिए और कुछ अपने बुरे कर्मों के लिए। तब प्रभु कहता है कि मैं आऊंगा, जो उसके आगमन के बारे में प्रकट कर रहा है, उसके न्याय के बारे में प्रकट कर रहा है। प्रभु इस बात को दर्शाता है कि मैं वो प्रभु हूं जो अधिकार रखता हूं सारी कायनात पर, सारी दुनिया पर। मेरी आवाज को, मेरी सामर्थ को ये पृथ्वी और जल और थल, आंधी और तूफान, सब कुछ मेरी आवाज को सुनते हैं और मैं तुम्हें यह अधिकार देता हूं। तो आज इस वचन के द्वारा मैंने और आपने इस बात को सीखा मेरे प्रियो कि अपने आप को हम ऐसे बनाएं, ऐसी भूमि बनाएं कि हम प्रभु की वचन को सिर्फ रखने वाले ही नहीं, पर उसे फलवंत करने वाले बनाएं, उस राई के दाने के बराबर, जिससे बहुत फलवंत हो और बहुत से लोग आशीष का कारण बनने पाए। तो आज मैं किसके लिए आशीष का कारण बनने जा रहा हूं मेरे प्रियो, ये आपके लिए एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की उन अच्छी बातों को जो प्रभु के राज्य के बारे में है, प्रभु के प्रेम के बारे में है, प्रभु के बलिदान के बारे में है, उसको हम लोगों तक पहुंचा और अपने जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा करें और उस आगमन के लिए और उस न्याय के लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि मेरे और आपके प्रभु के पास वो अधिकार है जिसकी आज्ञा आंधी और तूफान भी मानते हैं। तो मैं तो और आप मेरे प्रियो, एक इंसान होने के नाते मेरा और आपका फर्ज क्या बनता है कि मैं और आप उसकी आवाज को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, पर उसकी आवाज को सुनकर, उसके वचनों को सुनकर अपने अंदर गहराईता के साथ जड़ पकड़ने दें और मजबूती के साथ एक वृक्ष बनने दें। सो आइए हम अपने आप को तैयार करें, प्रभु का धन्यवाद दें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं तेरे वचनों को सुनने के लिए, तेरे बताए हुए रास्तों पे चलने के लिए और तेरे राज्य को फैलाने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से शुक्रगुजारी के साथ आपके पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, ये वचन हमारी जिंदगियों में कई गुना फलवंत हो। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले उस न्याय के लिए प्रभु, आने वाली उस कटनी के लिए प्रभु, हमें तैयार कर कि हम आपके सम्मुख प्रभु एक अच्छे सेवक की मानंद खड़े होने वाले हो सके और अपने किए हुए कामों का प्रतिफल पाएं। इस आशा और उद्देश्य के साथ प्रभु आज इस वचन को, अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के जलाली बख्श नाम में होकर मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी सुनने वालों के साथ अब से लेके युगानुयुग तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कल हम फिर मुलाकात करेंगे अगले अध्याय के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।